जमीन है जी, ये श्याम प्यारी पेवा की जमीन है। कितनी चौड़ाई है? 3 गांठा। और इसकी लंबाई कितनी? 100 गांठा। विवाद क्या है? विवाद क्या है कि ये जो चकबंदी का सेक्टर है उसमें जोत बो लेते हैं, इसमें सेक्टर निकाले हुए हैं श्याम प्यारी के रकबे से। यही विवाद है। यही विवाद है। और आगे और थोड़ा विवाद है, आगे और धूप मन देखा है ना, सुना है। माता जी क्या नाम है? श्याम प्यारी। कौन सा गांव है ये? पिनारन गांव है। अच्छा ये बताइए, जमीन आपकी कहाँ पर है, किस रकबे पे? यह है क्या कहती शमशादीपुर के बाकल के बीच में। अच्छा, बाकल के दोनों डाणों के बीच में है। हाँ। अच्छा बताइए, जमीन किसको बेचा है आप? बेचा है रामपाल बाबा। कितने पैसों में बेचा था? 2.5 लाख। 2.5 लाख में? हाँ। जमीन बैनामा करा दिए? हाँ। बैनामा करा दी है जमीन? नहीं बैनामा करा। अच्छा, अगर कहीं बाबा जी को आपकी आवश्यकता पड़े बयान देने की, क्या बयान दे सकती हैं बाबा के पक्ष में? बाबा के पक्ष में देंगे? हाँ। क्या नाम है आपका? श्याम प्यारी। इनका जमीनी विवाद चल रहा है दो पक्षों में, यादव और बाबा के बीच में, तो क्या आप किसके ओर बोलेंगे, आप बयान किसको देंगे? बाबा का, रामपाल बाबा का। न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जनपद बांदा के बबेरू तहसील के ग्राम पंचायत कौन सा गाँव? बाकल मौजा और शमशादीपुर मौजा के बॉर्डर में मौजूद है, जहां पर जमीनी विवाद चल रहा है। बाकल जमीनी विवाद और शमशादीपुर की डांड का जमीनी विवाद है। अब क्या जमीनी विवाद है वो खुद बताएंगे। हमारे साथ वो किसान जुड़ते हैं जो इस विवाद के भुक्तभोगी हैं। अब वो कहाँ कहाँ किस अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिए हैं, अब वो खुद बताएंगे। जी क्या नाम है? रामपाल द्विवेदी। दुबे जी, ये बताइए आपका कहाँ किस गांव के जमीन पर विवाद है, किससे विवाद है, कहाँ कहाँ अधिकारियों को प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत करा है? साहब, मेरा बाकल का शमशादीपुर के मेन रोड से लगा हुआ रकबा है 3 गांठा चौड़ा। और जो है ये आपका है? जी, श्याम प्यारी बेवा औरत का है। अच्छा, तो आप क्या कैसे आपका माना जाए? तो उसको मैंने तालाब के लिए अपने वाहन जाने के लिए 2.5 लाख रुपया दे करके उससे रास्ता दे चुका हूँ। अच्छा, उससे बेवा जो क्या नाम है उनका? श्याम प्यारी। श्याम प्यारी से आप खरीदारी किया? जी, बैनामा है जब? नहीं, बैनामा नहीं है, रास्ता है। अच्छा, पैसा दे दिए हैं? पैसा दे दिया है श्याम प्यारी को पैसा पा चुके हैं, जमीन उसी के नाम? जमीन उसके नाम है जी। तो अब वो जमीन में जबरदस्ती बाकल के रकबे को 1099 को जबरदस्ती शमशादीपुर के कालका पिता पुत्र जो है बाबा दीन और चुनवदिया पुत्र जो है समझ ले वो बाबा दीन, दोनों ने जबरदस्ती, उनका कुछ नहीं, उसमें कब्जा कर लिया 1099 में सेवा। तो जब उनका कुछ नहीं है तो रास्ता आपने खरीद लिया है, तो वो कब्जा क्यों कर रहे हैं, किस आधार पे? अब उनको ये है कि उनका रिश्तेदार काने गो है, तो वो जो है इस रकबे को उनके रकबे में जोड़ देते हैं। तो वो हमारा रास्ता जो है, रिश्तेदार काने गो है, लेखपाल है, अधिकारी है, तो किसी की जमीन जायदाद ले जाएंगे? तब क्या करें, जब उनका रिश्तेदार है। मैं इतने जो है अधिकारियों को एप्लीकेशन दिया, मंडलाध्यक्ष को दिया और लोक अदालत में गए, इधर जो है महिला आयोग को दिया, बांदा जो है विधायक को दिया, मोदी योगी राजपथ सबको दे चुका, सबके जिलाधिकारी को दिए हैं? जिलाधिकारी को दिया, कई बार दिया। उप जिलाधिकारी, तहसीलदार? हाँ, तहसीलदार को दिया। उप जिलाधिकारी। क्या आश्वासन मिला है, क्या कार्रवाई अभी तक हुई? उन्होंने कुछ नहीं किया। पुराने आकर के जितने वीडियो बना करके उसी को बार बार दिखा देते हैं। और मेरा जो है समझो खेत पाती पड़ा, 9 लाख का नुकसान 5 साल से हो चुका। और फिर भी ये जो जमीनी विवाद है, किसकी लंबाई कितने गांठा तक कितनी लंबाई है और किसके बाद कितने गांठा तक कितनी लंबाई? देखिए, शमशादीपुर का मेन बाकल रोड से लेकर के तालाब तक उसका शमशादीपुर का रकबा है, और यही रकबा 1099 बाकल रोड से तालाब तक, ये भी रकबा वही तक है। जिसमें आधे में चकबंदी में शमशादीपुर में सेक्टर निकाला गया,
उसको फसल बो लेते हैं। श्याम प्यारी के रकबे में फसल सेक्टर बना रखा है, वहाँ को जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। मेरा वाहन नहीं जा पाता है, दिखाना अधिकारियों को दिखाने के लिए बनाए हैं कि एक सेक्टर खुला है, अब वो है श्याम प्यारी का। अच्छा, जो वो मार्ग छूटा है तो वो श्याम प्यारी की श्याम जमीन प्यारी का है। और जो सेक्टर है तो उसमें फसल बोए सरकारी सेक्टर है, उसमें हाँ, फसल बोए हुए हैं। हाँ, तो कैसे मान लिएगा कि ये श्याम प्यारी का? अब ऐसा है कि जब तक उसका न्याय नहीं होगा, नहीं, मान कैसे नहीं। लिएगा कि ये श्याम प्यारी का है? नक्शा नहीं, उसमें नक्शे में सामूहिक रकबा जो है 3 लोगों का है उसमें, जिसमें जो है तीनों का उसमें अलग अलग आपस बंटवारे में अलग अलग हिस्सा किया अरे गया। हम ये कहते हैं कि मान कैसे लिए जाए कि ये श्याम प्यारी के उसमें बना है चक्रोड़? भाई श्याम प्यारी का ये है कि उसकी जो है वो है जो है जोत बही है, उसकी जो है खतौनी है, नक्शा है, सब कुछ है। नक्शे में दर्ज है। नक्शे के आधार पर माना जाए। नक्शे के आधार पर माना जाए। हाँ जी। अब इसकी लंबाई कितनी है? 3 गांठा की चौड़ाई बताते हैं, तो इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई जो है 100 गांठा लंबाई है तालाब तक, और पीछे जो है 25 गांठा जो है चौड़ाई है, और आगे 3 गांठा जो है चौड़ाई है। 3 गांठा की चौड़ाई की लंबाई कितनी है? लंबाई 100 गांठा, तो लंबाई 250 फुट। जहाँ तक सेक्टर चकबंदी का बना हुआ है वहाँ तक 3 गांठा, इसके बाद 25 गांठा। 25 गांठा चौड़ाई जी। जहाँ से मेन रोड से जहाँ तक है, हाँ, वहाँ तक 3 गांठा चौड़ाई है। हाँ, 3 गांठा। इसके बाद जो वहाँ से तालाब तक है उसकी चौड़ाई कितनी है? 2.5 गांठा, वो 250 फुट। 500 फुट में पूरा है, 250 फुट में सेक्टर बना हुआ है, और 250 वो उसमें धोबई का श्याम प्यारी कैंप बनाए हुए हैं, और 250 फुट में सेक्टर नहीं है, श्याम प्यारी का रकबा है। उसको जबरदस्ती कब्जा करके उसमें बाधा किया है कि मेरा ट्रैक्टर नहीं जाने पाता है। लड़ाई है 1099 रकबा संसदीपुर से अलग कर दिया जाए, मेरी लड़ाई खत्म हो जाएगी। मेन रोड से श्याम प्यारी का जहाँ चक्रोड़ बना है, हाँ जी, जो कहते हैं कि ये सरकारी है, जी, श्याम प्यारी की जमीन है वो, जी, उसकी लंबाई कितनी है? 100 गांठा, 3 गांठा चौड़ी रोड में, बाकल रोड में, और पूरब साइड तालाब तक जो है 25 गांठा चौड़ाई, पीछे 25 गांठा, आगे 3 गांठा लंबाई। इतनी 3 गांठा की लंबाई कितनी है? 3 गांठा की चौड़ाई लंबाई कितनी है? 3 गांठा की चौड़ाई है, और लंबाई जो है 500 फीट है। हाँ, इसके बाद तालाब है और प्रार्थी का खेत है। और प्रार्थी के खेत की चौड़ाई कितनी है फिर? उसके बाद प्रार्थी का 3 बीघा खेत है, कम से कम 38 गांठा जो है उसकी चौड़ाई है, और 40 गांठा लंबाई है। इस तरह, और 3 बीघे। तो क्या कहना है, आप क्या चाहते हैं? मुझे ये कहना है कि श्याम प्यारी का रकबा यदि अलग कर दिया जाए 1099, तो मेरा बाधा, मेरी लड़ाई खत्म हो जाए, यही मैं न्याय चाहता हूँ। हाँ, सक्षम अधिकारी द्वारा। हाँ, हाँ, तो किसी अधिकारी को प्रथम पद दिए? हाँ, मैंने ये डीएम को दे चुका हूँ, डीएम को दे चुका हूँ। तो क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन जो मिला है, उस आश्वासन में उन्होंने पूर्व जो है पहले वाले मोबाइल में वो बना करके वीडियो बना के भेज दिया है। और क्या समस्या है? और समस्या को ने मेरा रास्ता खाली कराया जाए, उस रकबे में उस रकबे में कोई फसल बुआई न जाए। और कुछ जमीन के अलावा और कुछ समस्या है? हाँ, उसमें ये 3 पेड़ मेरे सूखा डाले गए, केमिकल डाल करके। कैसे डाल लिया जाए? मान लिया जाए कि केमिकल डाल, माना ये है कि जब उसमें पानी बराबर देते हैं, खुशामद बराबर करते हैं, और पेड़ बहुत से लगे हैं, वो नहीं सूखेगा। ये काहे के पेड़ हैं? आम के पेड़ है, फलते फूलते आम के पेड़ सूखे हुए? 3 पेड़ बाहर साहब। तो आरोप क्या है आप? आरोप ये है, कालका पुत्र बाबा दीन, चुनबदिया पुत्र बाबा दीन, विष्णुदत्त पुत्र जो है मोतीलाल, इनके द्वारा पेड़ तीनों सुखाए गए। कैसे मान लिया जाए? किस तरह से माना जाए कि ये ही लोग आपके पेड़ सुखाए? नहीं, क्योंकि उन्हीं से लड़ाई है, वही बगल में जो है उन्हीं का खेत जो जबरदस्ती कब्जा किए हैं, ख्याल के कारण से उन्होंने सुखवा डाला।
फलों का नहीं। आपकी लड़ाई है, जमीनी विवाद है, तो क्या ये सबूत पेश कर सकते हैं कि इन्हीं के द्वारा हमारे पेड़ सुखाए गए? हाँ, इससे कह सकते हैं हाँ। कि उनके कैसे कैसे किस आधार? वो जबरदस्ती कब्जा करके तो अपनी छाया जो है पेड़ फसल में छाया कर देते थे, इसे फल नहीं खाने को पाते थे, इसे उन्होंने सुखवा डाला। उसमें लड़ाई ये है। बाबा जी का आरोप है कि हमारे पेड़ है सुखाए गए हैं, क्या वो वास्तविकता है, सत्यता है इसमें? ये तो हम नहीं बता सकते कि ये सुखवाए गए हैं या हाँ। दागी ताजवर से क्या सूख पेड़ सूखे हैं, इसमें हाँ, सत्यता है? सत्य यही है कि हाँ। पेड़ पौधे सूखे, सूखे हैं, कितने पेड़ सूखे? 3 पेड़, काहे के पेड़ हैं? आम के फलदार वृक्ष। लोगों का कहना है कि पेड़ सूखे की वास्तविकता है, पेड़ सूखे हुए हैं, लेकिन हम नहीं बता सकते हैं कि किस आधार पे किस तरह से ये पेड़ सूखे हैं। बांदा से नथु प्रसाद पटेल।